बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, जिस तरह कल हम लोगों ने दो नाम दिए थे, इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, तो इस तरह आज भी हमारे पास दो नाम है, टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। और द इकोसिस्टम या इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑन लैंड और सॉइल, इट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो प्लेंटी ऑफ लाइट अवेलेबल होती है, जो कि वहाँ पर बताया गया था कि 600 तक तो लाइट होती है। उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट के ज़रिए जो है ना, लाइफ को प्रमोट किया जाता है। सॉइल प्रोवाइड अबंडेंट न्यूट्रिएंट और वाटर इज़ लिमिटेड और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लेस एंड इन टाइम। प्लेस इन टाइम का मतलब देखें, जहाँ पर जो है वो वाटर बाद जगह पे बहुत कम होता है, जैसा रेगिस्तान वगैरह हो गए, डेजर्ट वगैरह, कुछ जगह पर जो है पानी जो है ना ज़्यादा होता है। और टाइम टू टाइम के लिए भी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो बात की थी कि जब ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वो यहाँ पर भी वही वाली बात कि बाज़ औक़ात वक्त भी मैटर कर रहा होता है कि जब बारिश आई होती है तो पानी ज़्यादा होता है, जब बारिश काफ़ी दिन से ना आई हो तो पानी कम होता है। टेम्परेचर, और बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर जो है ये प्लेस टू प्लेस, जोन टू जोन ये वेरी करता है। ज़मीन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि ज़मीन जो है ये बॉल या एग लाइक होता है, एग ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके जो 2 सिरे हैं उनको हम पोल कहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बिलो ही रहेगा, बिलो फ्रीजिंग के। और बिल्कुल दरमियान में जो लाइन होगी उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं, उसके इर्द गिर्द का जो इलाका उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। जो टेम्परेट वाला होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तब्दील होता रहता है। ट्रॉपिकल के अंदर ये गर्म इलाके होते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट इज़ प्रेजेंट। इसको आप समझ सकते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इन्वायरमेंट के अंदर, मौसम के अंदर, तो उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, उतना ज़्यादा जो है ना वो क्लाइमेट जो होगा ना वो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। एयर की बात कर लेते हैं, एयर इन कांस्टेंट मोशन, सो इट्स कॉम्पोजिशन इज़ मोर यूनिफॉर्म। और ये एयर के बारे में कहा जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस जो है वो कांस्टेंट रहती, तो इस वजह से। और बिल्कुल जो एयर में दो बड़ी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। अडेप्टेशन की बात करें, जिस तरह कल आपने अडेप्टेशन पढ़ी थी इक्वेटिक की, तो इस तरीके से टेरेस्ट्रियल की भी, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इक्वेटिक और इनके फीचर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो फीचर्स हैं वो, उसमें प्लांट जो हैं उनको जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बेयर करने के लिए जो है उनको सपोर्टिंग टिश्यू दिए गए हैं, प्लांट को दिए गए हैं वैस्कुलर एंडोजाइलम फ्लोएम की भी, और एनिमल को स्केलेटन दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, प्लांट और क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे तो वहाँ पानी की कमी होती है, तो बॉडी जो है ना उसको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उनको मैकेनिज़्म दिया जाता है, जिससे वो होम्योस्टेसिस के ज़रिए जिसम को ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन के ज़रिए जो है वो वाटर की जो है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से अगर आप देखें पौधों के अंदर जो है वो छाल यानी कि बार्क दे दी गई है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। इस तरीके से एनिमल के अंदर स्किन को जो है वो प्रमोट किया गया ताकि वाटर को जो है लॉस होने से बचाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है वो, जिस तरह वहाँ कल आपने लेक के 3 बनाए थे, लिम्नाटिक, लिटोरल और परफंडल जोन, इसी तरीके से यहाँ पर भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को 4 बड़े जो हैं वो इकोसिस्टम में तकसीम किया गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा। फॉरेस्ट वाले को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल कहते हैं गर्म इलाके को, टेम्परेट कहते हैं जहाँ पे मौसम एक जैसा ना हो, तब्दील हो रहा हो, डेसिडस कहते हैं जहाँ के जो पत्ते जो हैं वो गिरते हों, डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफेरस यानी कि वो चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, कोन बेरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म के अंदर अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट। अच्छा जी, अब आ जाए इसके ऊपर थोड़ा सा एमसीक्यूज़ वगैरह देख लें कि
बिल्कुल दरमियान के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ वो इक्वेटर है, और फिर ऊपर जो है नॉर्थ पोल, नीचे जो है वो साउथ पोल है। तो अगर इसको आपने समझना हो तो इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिकल है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये टेम्परेट के अंदर आ जाते हैं। और बिल्कुल अपर नॉर्थ और बिल्कुल लोअर साउथ, ये दोनों जो है वो पोलर रीजन्स के अंदर आ जाते हैं। बाकी उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, MCQs थोड़े से इसमें से आ जाते हैं। टुंड्रा एंड कॉनिफरस ऑलवेज अकर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कहते हैं आधे को। डेजर्ट मैक्सिको, द सहारा, सऊदी अरब। तो ये इस तरह के MCQs वगैरह अच्छे तरीके से इनको देख लें। चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चन एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा जाएगा कि फ़लाँ एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की, तो पाकिस्तान में इसकी लोकेशन क्या है? तो आप बताएंगे शोगरा और नीनम वैली और कोनीफेरस अल्पाइन बोरियल, नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑफ कागान, मालम जब्बा, दीर चिलास का इलाका है, जो ग्रासलैंड, गिलगित एंड कश्मीर, वजीरिस्तान, रोड चित्राल एंड नॉर्थ का डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर जो है मियाँ वाली बकर, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यज़मान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान और सिंध। टुंड्रा के अंदर माउंटेन्स ऑफ कराकोरम, हिंदू कश वगैरह आ जाती हैं। तो बाकी जो है वो चीज़ें आपने इसमें लेके चलनी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको हम कल इसको ख़त्म कर देंगे चैप्टर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।